नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा भागीरथी जन सहयोग समिति के अंतर्गत यहां पर एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जो वुमेन्स डे का दिवस जो है ये वो मनाया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो लोगों के महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध हैं उनको काम कर किया जाना चाहिए। No, not all of you are the last. तो थोड़ा बहुत दुआ भी सीखते जाओ। टीचर को बोलते हैं टीचर आपको देते ही हैं। तो बताओ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दिया था, कहाँ से आया कॉन्स्टिट्यूशन? एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने थे। आज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के काफी मेंबर थे, वो लोगों ने काफी सलाह कारवाई करके एक सोसाइटी इट हैज बीन अगेन against. Now till वाणी को बहुत ज्यादा नहीं वो करूंगा। अब मैं सिर्फ आज के इस कार्यक्रम के लिए विजय गौड़ जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, भारत भूषण जी जो कि हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं, और मयंक अग्रवाल जी जो कि प्रसार भारती दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल डीजी रिटायर हुए हैं, आदरणीय प्रोफेसर बंदोपाध्याय जो मेरे गुरु भी रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ इस पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पर, मुझे क्या लगता है नेशनल लेवल पर ये काम करवाया। भारत के सभी राज्यों से यहाँ टीम आई, डिबेट करवाई, और मुझे लगता है जैसा कि अभी सर ने भी कहा कि महिला दिवस एक दिन नहीं होना चाहिए। असली समाज वो होता है जहां हम रोज मातृ दिवस, पितृ दिवस और महिला दिवस कि हमें किसी तरीके की कोई आवश्यकता ना पड़े कि एक दिन में हम कन्फाइन करें। ये देश झांसी की रानी का देश रहा। even one person is aggrieved, that means that's not a law. And his philosophy known as typically categorical philosophy. मैं अगर आपको गाली दूंगी ना, आप मेरे को 4 गाली दोगे, एक तीसरा बंदा आके और 10 गाली देगा और माहौल इतना खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं प्रेम से बात करूंगी, प्रेम इतनी जल्दी नहीं कर सकता। कभी ऐसे कुछ कर रहे हैं आपके क्या जोरदार तालियां की मुस्कान के लिए। घर से बच्चे इधर सर, आप ये बताइए, इतने सालों से आप दूरदर्शन में हैं, आप यानी काफ़ी समय से देख रहे होंगे, जो आज की स्थिति है महिलाओं के प्रति वॉयलेंस जो बढ़ता जा रहा है, आप उसके लिए क्या प्रावधान आप बताना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे जो होने चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि दूरदर्शन में रहा, तो आपने जो कहा कि महिलाओं के प्रति वायलेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक बहुत जो इसमें आज का टॉपिक भी था कि उसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। और जब तक हम लोग जो है महिलाओं में उसके जो अधिकार हैं उनके बारे में अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, क्या कानून है उनके बारे में उनको जो है वो जानकारी नहीं देंगे, तब तक जो है स्थिति बहुत नहीं सुधरेगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पिछले समय में मेरा ये कहना है कि स्थिति में सुधार हुआ है, और सरकार जो है वो कानून लेकर आई है। पर्टिकुलरली जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद जो है कानूनों में परिवर्तन किया गया, और आज की महिला ज़्यादा सशक्त है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एक इतना बड़ा संदेश। इसके अलावा भी बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, वो सीधे जो है वो महिलाओं को एम्पावर करती है। उज्ज्वला स्कीम में क्या था कि घर घर में जो थी वो गैस दी गई। पहले गाँव में जो था वो चूल्हा जलाती थी, आंखें खराब होती थी। महिलाओं के जो थे वो अकाउंट्स खुले। तो महिलाओं के एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत सारे काम हुए हैं। आज जो है परमानेंट कमीशन मिल रहा है महिलाओं को आर्मी के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस में। महिलाएं जो हैं वो ऐसे सेक्टर में चली गई जो पहले हम लोग जो थे सोचा भी नहीं करते थे। महिला आज पायलट है, महिला आज जो स्पेस में है, महिला साइंटिस्ट है। आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज तो वो तो पुरानी बात रहेगी। तो ऐसे क्षेत्र, आर्म्ड फोर्सेस, कितनी बड़ी चीज है ये। तो लेकिन यह एक सस्टेन्ड एफर्ट होना चाहिए और वो चलता रहना चाहिए। महिलाओं का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। महिलाओं को पुरुषों का सम्मान करना है तो पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना है, तभी जो है समाज मिलकर आगे बढ़ सकता है।
सर ये जो मेंटालिटी है, जो सोच आती है, हमने देखा आपने बताया कि कई सेक्टर्स में महिला आगे बढ़ रही है, नो डाउट बढ़ रही है, लेकिन वो जो सोच उनको पीछे धकेल रही है, वो कैसे खत्म होगी? देखिए, सोच सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो कुछ होता है वो आप क्या सोचते हैं किसी बारे में, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या एटीट्यूड है, वहीं से जो है समाज बनता है अल्टीमेटली जाकर। तो इनके बारे में सोच के हमें परिवर्तन करना है। लगातार हमको जैसे आज यहाँ पर ये आयोजन हुआ, इस आयोजन में जो था हमारे कॉलेजेस से जो थी बच्चियाँ भी थीं और लड़के भी थे। तो एक-दूसरे को समझने का और इस तरीके का जो वाद-विवाद हुआ, उसमें ऐसे कई पॉइंट्स आए जो कि एक-दूसरे को एप्रिशिएट करने के लिए जो है पर्टिकुलरली बॉयज़ को जो है वुमेन के बारे में जो है एक एजुकेशन ये बहुत अच्छे प्रयास हैं। सरकार भी बहुत काम कर रही है उसके लिए और उसके साथ-साथ ज़रूरी है कि हमारा समाज भी करे और समाज में बहुत परिवर्तन आया है। सोच में भी परिवर्तन आया है। सर, आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है वुमेन्स सेलिब्रेशन के ऊपर, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, क्या संदेश आप देना चाहेंगे आप? देखिए, भारत में मुझे लगता है कि अलग से एक दिवस हम लोग ना मनाएं, क्योंकि हर दिन मातृ दिवस होता है और हमारी महिलाएं भारत के लिए हमारी आन बान शान रही हैं। भारत का इतिहास देखिए तो माताओं ने हमेशा से ही जितनी कुर्बानियां दी, आप विश्व का किसी भी इतिहास में उतनी कुर्बानी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जीजाबाई, पुतलीबाई, पन्नाधाई, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, भारत के अंदर आप देखें आज भी सुनीता विलियम, कल्पना चावला, खेलों में देख लें साक्षी मलिक, सुनीता सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, तो ये तमाम आप भारत की वो महिलाएं हैं जिन्होंने विश्व पटल पे भारत को गौरवान्वित किया है। मुझे लगता है कोई भी समाज तभी विकसित हो सकता है जब वहाँ की महिला पढ़ी लिखी हो। जब माँ सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो पूरा राष्ट्र सशक्त होगा। लेकिन जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं देश के अंदर, जो अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन इक्वालिटी कम्स फ्रॉम होम। हमें आज अपने बेटों को ज़्यादा शिक्षित करने की ज़रूरत है बेटियों से, क्योंकि जब तक पितृसत्ता और पैट्रियार्की जो है ये ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये अपराध कायम रहेंगे। आज मुझे लगता है मानसिकता धीरे-धीरे बदल रही है और इसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। जब तक संस्कार वाली शिक्षा नहीं देंगे, जब तक हम मूल्यों वाली शिक्षा नहीं देंगे, मुझे लगता है तब तक ये अपराध बढ़ेंगे। क्योंकि शिक्षा मात्र डिग्री देने के लिए नहीं होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए कैरेक्टर ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड। आप एक शिक्षक होने के नाते जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो ये जो वॉयलेंस है, वो खत्म होने की कगार पर है? देखिए, विद्यार्थी ही भारत का भविष्य है। भारत का हर विद्यार्थी कल देश का राजनीतिज्ञ बनेगा, कल पॉलिसी प्लानर बनेगा। तो इन विद्यार्थियों को आज जिस तरीके के हम संस्कार देंगे, जिस तरह का वैल्यू सिस्टम देंगे, जिस तरह का इकोसिस्टम देंगे, जिस तरह की इन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, जो टीचर ट्रेनिंग बच्चे आए हैं, यही कल के शिक्षक हैं, यही अध्यापक हैं। तो जैसा कि मुझे याद है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा था, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम। ये किसी भी देश का भविष्य वहाँ की कक्षा में पैदा होता है और संवरता है। अगर हमने अपनी कक्षाओं को संभाल लिया तो देश का असली धन बैंकों में नहीं है, वो कक्षाओं में है, वो विद्यालयों में है। तो आज का विद्यार्थी अगर हम इनकी ट्रेनिंग पे काम करें, इनके ऊपर अगर हम अध्यापक जिस तरीके से वन टू वन इनके साथ इंटरेक्शन करें, तो आगे आने वाले समय में समस्त अपराधों से भी हम मुक्ति पा सकते हैं और तमाम तरीके के मुझे लगता है एम्पावरमेंट का स्रोत ही शिक्षा से जाता है। तो जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनको भी एक उनके लिए भी एक सेमिनार रखा गया जो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने और उनके प्रति जो वॉयलेंस है उसको ख़त्म करने की बात कही गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर विद्यार्थियों का जो डिबेट सेशन है उसके लिए उन्हें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।